दोस्तों, एडीनियम, डेजर्ट रोज तथा रेगिस्तानी गुलाब, इस पौधे को हम 3 नामों से जानते हैं। सबसे फेमस जो नाम इसका है वो एडीनियम है, क्योंकि रेगिस्तान में ये ज़्यादा पाया जाता है, राजस्थान साइड में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको डेजर्ट रोज भी कहा जाता है। क्योंकि जो इसके फ्लावर होते हैं वो बिल्कुल गुलाब की तरीके से होते हैं। आप एक फ्लावर को देखें इसके, तो बिल्कुल गुलाब की तरीके से नज़र आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम रेगिस्तानी गुलाब भी रखा गया है और लोग इसे रेगिस्तानी गुलाब के नाम से भी बहुतायत जानते हैं। इस प्रकार दोस्तों, हम बरसात के महीने में अपने इस रेगिस्तानी गुलाब को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे अच्छा बनाएं, कैसे फ्लावरिंग वाला बनाएं, हम आज ये इसी बात पे चर्चा करेंगे। क्योंकि पौधा सुंदर हो, फ्लावरिंग वाला हो तो सबको अच्छा लगता है। क्योंकि पौधे में जब फ्लावर आ जाते हैं, पौधा देखने में अच्छा लगता है, तो 4 लोग जो भी आपके गार्डन को देखेंगे उनको लगेगा कि हाँ, कुछ सार्थक मेहनत हो रही है। और अगर आपका पौधा अच्छा देखने में नहीं लगेगा, मन को शांति नहीं देगा, मन को प्रसन्नता नहीं देगा, तो ऐसा लगता है कि व्यर्थ में समय हम गंवा रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एडीनियम के पौधे को हम कैसे सुंदर बनाएं इस बरसात के मौसम में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी हम अगला वीडियो कोई भी इस तरीके का बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम अपने पौधे को सुंदर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, सुंदरता तभी आती है जब हमारा सॉइल मीडिया सही हो। यानी जिस जगह, जिस मिट्टी में हम अपने इस पौधे को लगाए हैं, अगर वो मिट्टी ही सही नहीं होगी तो हमारा पौधा नहीं सही होगा। सबसे पहली चीज़ हमको ये ध्यान रखना चाहिए। तो हम अपने एडीनियम के लिए कैसी मिट्टी बनाएं, किस तरीके का सॉइल मीडिया हम तैयार करें कि जिससे हमारे एडीनियम में आगे चलकर खूब अच्छी फ्लावरिंग हो। तो उसके लिए हम सॉइल कैसे तैयार करें, इसके ऊपर हमारा वीडियो पहले भी हम जारी कर चुके हैं, उसमें भी हमने बताया है उसके बारे में। लेकिन आज हम पुनः आपको बताएंगे कि 70% एडीनियम के लिए 70% बालू, मोरम तथा बजरी होनी चाहिए। रिवर सैंड, मोरम और बजरी, जो महीन महीन वाले या थोड़े बड़े बड़े गिट्टी टाइप में होते हैं, ये चीज़ होना 70% बहुत ज़रूरी है। तथा 30% में गार्डन की मिट्टी यानी गार्डन सॉइल, धान, भूसी यानी राइस हस्क, नीम की सूखी पत्ती का पाउडर, बोन मील, कोई फंगीसाइड तथा कुछ फर्टिलाइज़र, कुछ होममेड फर्टिलाइज़र। तो इस प्रकार से 70% प्लस 30% जब हम चीज़ें मिला देंगे तो उसके लिए जो सॉइल मीडिया तैयार होगा वो आपका बहुत ही अच्छा होगा। जैसे हमने गिट्टी की बात की तो देख आप रहे हैं कि इस तरीके की गिट्टी भी हमने इसमें डाली है, जो इसके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है। हर छोटे पॉट में आप देख सकते हैं, अभी हमारा चूंकि ये बेबी एडीनियम है, लेकिन चाहे वो बेबी एडीनियम हो या जो बड़े बड़े हो गए हैं या जो इससे भी बड़े छत पे रखे हुए हैं, उन सभी में हमने इस तरीके से गिट्टी
भी जरूर डाली है, मोरम डाला है तथा रिवर सैंड भी डाला है। तो इस प्रकार जब हम अपनी मिट्टी को तैयार करेंगे तो हमारा पौधा जो भी लगेगा उसमें वो काफ़ी हरा भरा होगा, काफ़ी बुशी होगा, उसकी पत्तियां खूब घनी होंगी तथा देखने में भी बहुत ही सुंदर पौधा तैयार होगा। अभी ये सब छोटे छोटे एडीनियम हैं, इसलिए जितने भी बड़े हुए हैं उस हिसाब से ये ठीक ही चल रहे हैं। दूसरी चीज, हमें अपने एडीनियम को सुंदर बनाना है अगर, तो उसके लिए हमें पॉट गहरा नहीं लेना चाहिए। पॉट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि एडीनियम कैसा देखने में लगेगा, क्योंकि जब हम मार्केट से पॉट खरीदते हैं तो वहाँ पे 8 इंच के या 10 इंच के गमले दे दिए जाते हैं। 8 इंच 10 इंच के गमले में हमारा एडीनियम उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है। जब हम एडीनियम को मैक्सिमम 3 इंच के गमले में लगाएंगे तो हमारा एडीनियम देखने में सुंदर बहुत ही दिखाई देगा, क्योंकि एडीनियम में खास बात ये होती है कि उसका कोडेक्स ही देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कोडेक्स एडीनियम का अच्छा होगा, कोडेक्स का मतलब आप लोग समझें कि ये जो हिस्सा है यही कोडेक्स है, क्योंकि एडीनियम का कोडेक्स नीचे बहुत ही मोटा होता है और जितना अच्छा कोडेक्स इसका ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, उतने अच्छा आपका पौधा दिखाई देगा। एक चीज कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो जो दिखता है वो बिकता है। देखने में अगर अच्छा लगेगा कि कोडेक्स बहुत अच्छा है तो हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेगा और आपका जो भी गार्डन है वो देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो इसलिए एडीनियम का कोडेक्स अगर मोटा नहीं हुआ तो समझिए कि बहुत ही सुंदर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये पौधा खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है और इसके फ्लावर तो इतने अच्छे होते हैं कि वो देखकर मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। तो इस प्रकार कोडेक्स को मोटा करने के लिए या बढ़िया दिखाई देने के लिए आपको चाहिए कि जो भी पॉट आप चूज करें उसकी ऊंचाई मैक्सिमम 3 इंच हो, 3 से 3.5 हो जाए लेकिन 4 ना हो, क्योंकि पूरा हिस्सा दिखाई तभी पौधे का देता है कि जब कोडेक्स उसका चौड़ा मोटा होगा तब। तो इस प्रकार पॉट का भी आप जो भी सिलेक्शन करें वो सोच समझ कर करें। और अगर आप बाहर से रेडीमेड प्लांट ले आए हैं तो उसको रिपोर्टिंग करके 3 इंच 3.5 इंच ऊंचाई के गमले में ही शिफ्ट कर दें। सबसे खास बात ये कि गमले में शिफ्ट आप कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जल के निकासी की भी व्यवस्था बहुत ही अच्छी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जल निकासी अगर नहीं होगी तो आपके पौधे में फंगल इन्फेक्शन हो जाने के बहुत से चांसेस होंगे, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक बार अगर लग गया तो फिर पौधे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है बचा पाना। उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पौधे को फिर से निकालिए, निकालने के बाद उसको वॉश कीजिए, जिस जगह पे इन्फेक्शन हो गया है उतना काटिए। ये सब लंबी प्रक्रिया होती है। ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रिपोर्ट किया जाता है, क्या किया जाता है। लेकिन जो एक साधारण चीज़ है कि हम ऐसे उपाय करें कि हमारे पौधे में फंगल इन्फेक्शन लगने न पावे, फंगल इन्फेक्शन होने न पावे। तो इस प्रकार से अगर हम प्रॉपर केयर करेंगे अपने पौधे की तो उसमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा और हमारा पौधा स्वस्थ होगा। पौधा स्वस्थ होगा तो उसमें अच्छे अच्छे फ्लावर आएंगे। अब अगर मान लिया फंगल इन्फेक्शन हो भी जाता है तो कोई भी मार्केट से फंगीसाइड लेकर के, या अगर कोई फंगीसाइड नहीं मिल पा रहा है तो घर में भी आपके फंगीसाइड मौजूद रहता है। आप हल्दी पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसको भी आप डाल करके और फंगल इन्फेक्शन को समाप्त कर सकते हैं। या नीम की पत्ती या नीम के तेल वगैरह भी इसमें काफ़ी कुछ मदद करते हैं। लेकिन
इसके साथ साथ हमको ये इसमें टाइम बहुत लगता है, तो हमको कम समय में ऐसी दवा का प्रयोग करें कि बहुत ही कम समय में क्योर हो जाए। इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो हमारा एडीनियम सुंदर दिखाई देगा। तीसरी चीज ये है कि पौधे की गुड़ाई भी हम जिस पॉट में लगा है मिट्टी की उसकी गुड़ाई भी करते रहें, कि जिससे नीचे से ऊपर मिट्टी होती रहे, क्योंकि ऊपर मिट्टी जब काफ़ी दिन पड़ी रह जाती है तो फिर वो उसमें एक लेयर सी बन जाती है, तो फिर कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह हम जब डालते हैं तो फिर वो नीचे तक नहीं जाता है। तो इस प्रक्रिया को, गुड़ाई की भी प्रक्रिया को अगर हम करते रहें तो भी बहुत ही अच्छा होगा। चौथी चीज़ ये है कि जब भी हम कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे वो रासायनिक हो या ऑर्गेनिक हो, जो भी चीज़ें हम डालें तो कम से कम पहले हम अपने गमले में, अपने पॉट में थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दें, उसके बाद ही हम इन चीज़ों का प्रयोग करें। और कोशिश करें कि जड़ के पास बिल्कुल कभी न डालें, थोड़ी सी दूरी पे ही हमको डालना चाहिए, जिससे धीरे धीरे पौधे को कोई भी फर्टिलाइज़र प्राप्त हो। तो इस प्रकार से अगर हम ये 3 या 4 काम जो हमने बताए हैं आप करते रहेंगे तो आपका एडीनियम का पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देगा और बिल्कुल आपके मन को प्रसन्न कर देगा। खूब ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।